शांति। गुड मॉर्निंग। आज 27 दिसंबर 2025। तो आज का स्वयमान है, मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूँ। तो पद्मा पदम पति आत्मा होती कौन है? वो स्वयं शिव बाबा, शिव भगवान अपने बच्चों को बताते हैं। तो वरदान देते हैं, हर सेकंड, हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। तो पद्मा पदम पति भव का वरदान दे दिया, अर्थात हमें सम्मानित कर दिया। मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूं। तो पद्मा पदम पति आत्मा कौन सी होती है? जो हर सेकंड, हर सोच के महत्व को जानती है और पुण्य की पूंजी जमा करती है। किसके द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करती है? हर सोच से। हर सोच से, हर सेकंड जो सोच पैदा होती है उससे पुण्य की पूंजी जमा करती है। जो शब्द है ना, शब्द पद्मा पदम पति और पुण्य की पूंजी, किससे? संकल्पों से। तो संकल्पों का खेल है, ये खेल है संकल्पों का। हम जानते हैं कि संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो हम ब्रह्मा के बच्चे, क्यों नहीं हम ऐसे कार्य कर सकते? अगर सृष्टि रची जा सकती है तो कौन सा कार्य हम नहीं कर सकते जिससे हम सिद्धि प्राप्त करें? और संकल्पों से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है और संकल्प से ही मुझ आत्मा की सृष्टि बनती है। अर्थात मेरा जो संसार है, मुझ आत्मा का जो संसार है, वो बनता है मेरी सोच से। तो पर यहां पर बाबा ने बताया पद्मा पदम पति, पुण्य की पूंजी जमा करने वाली आत्मा। बाबा ने देखो सारी एक्सप्लेनेशन में जो बताया है, आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो हर संकल्प भी आपको पद्मा पदम पति बना सकता है। इतनी शक्ति है। आप जैसे साइंटिस्ट लोग रेगिस्तान में भी, मरुस्थल में भी हरा भरा कर देते हैं, किससे? अपनी मशीनरी से, साइंटिफिक डिस्कवरीज की जो मशीनरीज होती हैं, और पहाड़ियों पर भी फल फूल उगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार आत्माओं को भी आप उम्मीदवार बना सकते हो। परंतु किसके संकल्प सिद्ध होते हैं? बाबा की मुरलियों में आया हुआ है कि किसके संकल्प सिद्ध होते हैं। आप सिंपली नहीं ये कह सकते कि संकल्प से सिद्धि हो जाती है। संकल्प से सिद्धि उन आत्माओं की होती है, उन आत्माओं के संकल्प सिद्ध होते हैं जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं। पुण्य आत्माओं के संकल्प सिद्ध होते हैं। तो बाबा का बच्चा पुण्य आत्मा कब होता है? तो बाबा का बच्चा पुण्य आत्मा कब होता है? पुण्य आत्माएं होती कौन सी हैं? पुण्य आत्माएं वो आत्माएं जो अपने को आत्मा समझकर अपने परम पिता, परम आत्मा शिव बाबा के साथ योग लगाता है, वो पुण्य आत्मा कहलाता है। जब हम आत्माएं अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ योग लगाती हैं, तो उस समय जो जो संकल्प उठते हैं, वो संकल्प जो उठते हैं वो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं। उस समय हम संपूर्ण पवित्र आत्मा बने होते हैं, संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा उस टाइम बने होते हैं जब हमारा योग लगा होता है। जब हम आत्माओं का योग परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ योग लगा होता है, तो उस समय हम पुण्य आत्मा होते हैं। और जो जो संकल्प उस ड्यूरेशन में उठता है वो संकल्प सिद्ध होता है। और वो संकल्प शिव बाबा, हम आत्माओं से जो संकल्प उठ रहे होते हैं, वो शिव बाबा वो संकल्प लेकर, वो श्रेष्ठ संकल्प लेकर, वो पवित्र संकल्प पुण्य आत्माओं से लेकर पवित्रता के सागर सारी सृष्टि में अपने संकल्पों, अपनी संकल्पों की श्रेष्ठता सारे विश्व में फैला देते हैं। सपोज मैं आत्मा
शिव बाबा के साथ मेरा योग लगा हुआ है और मैं आत्मा कहती हूँ, मेरा संकल्प उठता है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, संपूर्ण शांत आत्मा हूँ। तो शिव बाबा इस संकल्प को पकड़ते हैं और अपनी संपूर्णता अर्थात पवित्रता और अपने शांति के सागर के संकल्प उसमें डालकर सारी सृष्टि में फैला देते हैं। मेरी तो पुण्य की पूंजी जमा हो रही है, अपने मेरा संसार तो बन रहा है, और जो शिव बाबा मेरे संकल्प उठ रहे हैं उनमें अपने संकल्प डाल डालकर सारी सृष्टि में फैलाते जा रहे हैं, उन आत्माओं तक जाते हैं। सपोज मेरा संकल्प है मैं संपूर्ण शांत आत्मा हूं, तो ये संपूर्ण शांत आत्मा का संकल्प अपने शिव बाबा जो सदा ही शांत और स्थिर है उसमें डालकर उन आत्माओं तक भेजते हैं जो अशांत हैं, और प्रकृति जो अशांत है उन तक जब ये पहुंचते हैं तो वो आत्माएं शांत हो जाती हैं। जो प्रकृति हलचल में होती है वो प्रकृति भी शांत होने लगती है। तो ये जो पूंजी जमा होती है इसको कहते हैं पद्मा पदमपति आत्मा। तो ये पुण्य की पूंजी जमा होती है। मैं आत्मा कहती हूं मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा सुखों के सागर अपने सुख उसके साथ ऐड करके दुखी आत्माओं के पास सृष्टि में भेज देते हैं, तो वो आत्माएं सुख अनुभव करने लगती है। तो ये जो प्रोसेस है, अब बाबा की श्रीमत, जब हम बाबा की श्रीमत में संकल्प करते हैं, उनके साथ योग लगाते हैं, तो हमारी पुण्य की पूंजी जमा होती है। तो हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जानना है और उससे हमारी पुण्य की पूंजी जमा होती है, और हमारी सृष्टि हमारा संसार बनता है हर सोच से। हर सोच से मेरा संसार बन रहा है, अर्थात बाबा बच्चों को इसी प्रकार मददगार अपना बनाकर सारी सृष्टि बदलते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते जा रहे हैं। संसार का परिवर्तन इस विधि से अपनी पहली जो श्रीमत है उससे करते जा रहे हैं। तो हमें हर सेकंड बाबा की याद में हर संकल्प करना है। जो बाबा की याद में हर संकल्प करेंगे वो श्रेष्ठ संकल्प होगा, हमारी भी पुण्य की पूंजी जमा होगी, और साथ साथ मेरा संसार भी परिवर्तित होता जाएगा और विश्व भी परिवर्तित होता जाएगा। तो हाँ, पद्मा पदमपति साथ साथ बनते चल जाएंगे। इतनी आध्यात्मिक स्थिति हमारी इतनी ऊंची हो जाएगी कि हम चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। संपूर्ण सतो प्रधान पवित्र आत्मा ही उड़ती कला का अनुभव करती हैं, अर्थात जीवन मुक्ति का अनुभव करती हैं। तो यहां पर ही जीवन मुक्ति लंबे साल की जमा करनी है, तो भविष्य जीवन में हम पद्मापति आत्माएं लंबे काल के लिए 21 बर्थ के लिए 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। उड़ती कला उड़ते उड़ते रहते हैं फरिश्ते। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं। तो हमारे शब्द बाबा यही कहते हैं ना, इतनी श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति है तेरे, जो हर संकल्प से तू अपने को भी पद्मा पदमपति बना सकता है। तो वो आत्माएं जो बिल्कुल होपलेस हो गई हैं उनमें भी तुम होप भर सकते हो, बेहोश को होश में ला सकते हो, और हर आत्मा को माला माल कर सकते हो। तेरे संकल्प में इतनी शक्ति है कि तू किसी भी आत्मा को माला माल बना सकते हो। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं। थोड़ा लंबा हो गया एक्सप्लेनेशन, कोई नहीं, बच्चे सभी धैर्यवत आत्माएं हैं। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हैं। पुण्य आत्मा असंभव को, अपवित्र को पवित्र बना सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान
को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं। ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ हर सेकंड, हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो हर संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। तो हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, शिव बाबा के साथ योग लगाना है, हर समय कर्म योगी और श्रेष्ठ संकल्प किसी भी आत्मा के लिए, अपने के लिए श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, अच्छे कर्म करते रहेंगे तो वो सारी प्रकृति में बाबा वाइब्रेट करते रहेंगे। वो वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचेगी जिनको इसकी आवश्यकता है। इस प्रकार प्रकृति का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये सारी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम आत्माएं पद्मा पदम पति बाबा हमको बना देते हैं। पुण्य की पूंजी हमारी संकल्पों से ही जमा होती जाती है। तो पुण्य की पूंजी श्रेष्ठ संकल्पों से पॉजिटिव एनर्जी जमा करते जाना है और बाबा के मददगार बन उड़ती कला का अनुभव करते जाना है। तो इसका स्वरूप बने, मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूं, ये स्वरूप। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे शिव बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।